आज का विषय है सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति एक तरफ सत्य है और दूसरे के तरफ असत्य है। क्या सच्ची भक्ति है और क्या झूठी भक्ति? आज इसी विषय पर विचार करना चाहिए। हम किसकी भक्ति करने जा रहे हैं? वह कौन है? हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस जगत में दो है, एक जड़ और एक चेतन। जितनी आकार है, जितने रूप हैं, सब जड़ के हैं। लेकिन उस जड़ में स्थित जो चेतन है, उसी की चेतना से जड़ जो है क्रियान्वित होता है। जड़ में चेतना होती है। ये शरीर में आप देख रहे हैं कि 5 तत्वों से बना शरीर जो है यह जड़ है, और इसमें रहने वाला जो है उसी को कहीं आत्मा कहते हैं, कहीं परमात्मा कहते हैं, कहीं ब्रह्म कहते हैं, राम कहते हैं। दोनों का संबंध अनादिकाल से है। अब हम किसकी भक्ति करते हैं, हमें यह जानना है। भक्ति में क्या होता है? भाव प्रधान। भाव जो है इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता है। भाव की उत्पत्ति अंतराल से उत्पन्न होती है। प्रेम अंतराल से उत्पन्न होता है, या पैदा नहीं किया जाता, आप भाव प्रकट हो जाता है। तो हमें यह देखना है कि अगर सच्ची भक्ति है करनी है तो सत्य है कौन? सत्य की भक्ति करनी है सच्ची, तो सत्य है कौन? इसको जानना बड़ी जरूरी है। मानस का लेख है कि जाने बिनु न होहि प्रतीति, और बेनु पर तीति हो ही नहीं प्रीति, अप्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, अजिमि खगपति जल कहे। ठीक कहा भुसुंडी जी गरुण से कहे कि आए गरुण, जिसको भक्ति करना है उसको जानना जरूरी है। जब जानेंगे तब प्रतीत माने विश्वास होगा कि यही भगवान है, यही परमात्मा है, इसी की भक्ति करना है। तब उससे प्रीत बढ़ेगी। प्रीत माने लगाओ, उससे भाव बनेगा। यह तो भक्ति का तरीका है। कबीर साहब ने भी कहा है वही बात कि कबीर साहब ने कहा कि बिनु जान बिन देखे बिनु अरस परस के, अर्थात जिसकी भक्ति करना है उसका बोध नहीं है,
उसकी अनुभूति भी नहीं है, चर्म चक्षु से भी नहीं देख रहे हैं, केवल नाम ले रहे हैं। बिन देखे बिन वरस परस के नाम लिए का होई, अरे धन के कहे धनिक जो होए निर्धन रहे न कोई। अगर कहने मात्र सभी धनवान हो जाते हैं तो धन धन कहने से सभी को धनवान हो जाना चाहिए, गरीब कौन रहेगा। एक बड़ी अच्छी पॉइंट उन्होंने कहा, साची प्रीत विषय माया सो, साची प्रीत विषय माया सो। लगाव कहाँ है? विषय और माया से। किसका लगाव है यह भी देखना है। इस शरीर में जो रहने वाला जो प्रभु की माया है, यों कहिए अंतःकरण, यानी यही मन और बुद्धि। यह मन बुद्धि जो है विषय और माया में फंसे हैं, उसी की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का मतलब भाव, रात दिन उसी विषय और माया में फंसे। धन चाह रहा है, दौलत चाह रहा है, पूंजी चाह रहा है। हरि भक्तन को फांसी, जो हरि के भक्त कहने वाले हैं नाम मात्र के, वह भी, क्योंकि हरि की भक्ति करते हैं लेकिन हरि को जानते नहीं। जिस दिन हरि को जान जाएंगे उस दिन मन जो है हरि में टिक। काई कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर, एक राम ही है, उसी की भक्ति जो है सच्ची भक्ति है। आप कहते हैं कि काई कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर। अगर भक्ति करना है तो राम की कीजिए। इसके बाद जितनी चीजें हैं सब आकार में है। हम किसी शरीर की भक्ति करते हैं, किसी मूर्ति की भक्ति करते हैं, अर्थात जिसका आकार हो, वह प्रकृति और माया ही है। राम कहीं दूर नहीं है। सब घट मेरो साया सूनी से जनकूल, अब बलिहारी वा घट का जा घट। सब घट में राम है, कोई घट खाली नहीं है जिसमें राम न हो। लेकिन बलिहारी उस घट की है, अर्थात घट में रहने वाले यही मन और बुद्धि है, जानने वाले यही है। राम के साथ यह अनादिकाल से संग से है, उन्हीं की चेतना से चैतन्य है, उसी के प्रकाश से यह शरीर और मन चित्त बुद्धि भी प्रकाशित है। लेकिन संग रहते हुए भी उस राम तत्व को, राम को नहीं जान पाए। उसी राम को कहीं आत्म, कहीं परमात्मा, कहीं ब्रह्म, कहीं हरि, अनेक भक्ति करने वाले यही है मन बुद्धि। कबीर मन तो एक है, भावै जहां लगाओ। अब भावै हर की भक्ति कर, भावै विषय। भक्ति करने वाला एक ही है मन बुद्धि। सामने दो पक्ष हैं, एक परमात्मा और एक प्रकृति, एक ब्रह्मा और एक माया।
अगर ब्रह्म की भक्ति करता है तो वास्तविक भक्ति है, अगर माया की भक्ति करता है तो वास्तविक भक्ति सत्य नहीं है या सत्य भक्ति। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। जितने नाम है बिना नामी का नाम नहीं हो सकता, अंक रहेगा कोई एक है तब उसका नाम पड़ेगा। अगर राम नहीं है तो राम नाम नहीं पड़ेगा, राम है तब नाम पड़ा है। नाम का अंक राम है और जितने साधन है वह तो शून्य के समान है। साधन जो है शून्य के समान है। जैसे है राम एक अंक है, एक अंक के आगे हम शून्य लगा देते हैं तो शून्य 10 गुना कर देता है। अगर अंक नहीं है हम शून्य लिख दिए तो कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं करेगा। हमें जिसकी भक्ति करना है हमें उसका बोध होना चाहिए। क्यों कि भक्ति करने वाला यही मन बुद्धि है। सूरत जब हम जिसका नाम लेते हैं सूरत हमें वहां चली जाना चाहिए, क्योंकि सूरत मूल में जाएगी तब उससे प्यार होगा, प्रेम होगा। हम जानते नहीं केवल राम राम, सूरत हमारी कहां जाएगी। अर्थात यह भक्ति जो है सत्य नहीं। राम कहीं दूर नहीं, लोग गुरु की भक्ति करते हैं, बुरी चीज नहीं। ये शरीर गुरु की है उसमें भी राम तत्व है, जो करने वाला है उसमें भी राम तत्व है। लेकिन वास्तविक भक्ति जो है राम की ही है। अपान तत्वों की जो बनी शरीर है वास्तविक भक्ति उसकी नहीं। राम को जानकर भक्ति कीजिए, राम को जानिए तब तो सच्ची भक्ति है। आकार का हम भक्ति करते हैं, मान लेते हैं। जैसे पीतल हो, पीतल का सामान बना हो, हम मान ले कि सोना है, केवल मान लिया कि सोना है। लेकिन जब खरसांग की कसौटी पर चढ़ेगा तो अब पीतल सिद्ध होगा, सोना नहीं रहेगा। उसी प्रकार केवल मानंदी है, हमने प्रकृति को मान लिया कि परमात्मा है। लेकिन जब ज्ञान की कसौटी पर वह चढ़ जाएगा तो अब प्रकृति ही सिद्ध होगी। प्रकृति परिवर्तनशील है, जिसको हम नासवान भी कहते हैं। अगर नासवान की भक्ति करते हैं तो जन्म मरण का प्रवाह लगा रहेगा। यह भक्ति सत्य नहीं। और जो अविनाशी सत्ता है, जिसका कभी अभाव नहीं हुआ, जो सारे सृष्टि का मूल है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो सारे सृष्टि का नियामक है, हर घट में वही है। उसी की चेतना शक्ति से सारा ब्रह्मांड चैतन्य है। सब लोग उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं और वही हर घट में साक्षी रूप से है। सारे शास्त्रों का यही प्रमाण है।
परमार्थ तत्व एक ही है, अनेक नहीं। प्रकृति के अनेक रूप हैं, जितने घट हैं चेतन के एक ही लक्षण है। हर घटों में प्रकृति के गुणों में विषमता है, इसलिए चेतन को जान कर भक्ति कीजिए। अगर भक्ति करना है वास्तविकती तो चेतन को जानकर भक्ति कीजिए। आत्मज्ञानी संत इस रहस्य को जानते हैं, उनको आत्मानुभूति है। भक्ति में कोई क्रिया नहीं। भक्ति के बारे में भगवान राम ने बड़ा अच्छा अपना विचार उत्पन्न किया है, बताया है कि कहूं भगति पथ कवन प्रयासा। कहते हैं भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए क्या करना है। कहते हैं योग न जप न तप न मख न उपवास, कुछ नहीं करना है। सरल स्वभाव, स्वभाव कैसा हो, सरल। न मन कुटिलाई, मन के अंदर कुटिलता न हो, दुष्टता न हो। जथा लाभ संतोष सदाई, ईमानदारी से परिश्रम से हम जो कुछ करते हैं उससे जो प्राप्त होता हो उसमें संतोष। एक बड़ी अच्छी चीज बताई कि मोर दास कहाई नर आशा, कराई तो काह करे विश्वासा। थोड़ा विचार से समझे आप लोग। उन्होंने कहा कि कहने को तो हमारे दास हैं, हमारी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आशा किसकी करते हैं, नर की। नर क्या है, यह शरीरधारी पान तत्व, इसके अंदर भी परमात्मा तत्व है। कहते हैं परमात्मा का भक्ति करते हैं, लेकिन परमात्मा से लेस मात्र छुआई नहीं है। भक्ति तो आप प्रकृति की करते हैं, जो पांच तत्वों की बनी शरीर है। जिस दिन आत्म तत्व की अनुभूति हो जाएगी, फिर आगन विदेश हो जाएगा। हर घट में स्वयं परमात्मा है, कोई दूसरा नहीं। सब घट में एक ही चेतन है। गोस्वामी जी ने कहा कि घट ही में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी ये संसार को भयो मोतिया बिन। गोस्वामी जी ने नहीं कहा कि पांच तत्वों की बनो जो शरीर है उसकी भक्ति करो। भक्ति करना है, अगर गुरु को प्रसन्न करना है, अगर किसी गुरु को प्रसन्न करना है तो गुरु की भक्ति करनी होगी, शरीर की भक्ति करनी होगी। वह आपके भाव को देखेगा। लेकिन जब हरि की भक्ति करनी है तो हर घट के अंदर है, वह सबकी गतिविधि को जानता है। अरे तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ता साहेब से का छिपा है जाके हाथ में डोरी। वह तो सबका जनैया है कि तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, वह परमात्मा से नहीं। वास्तविक भक्ति अगर करना है तो परमात्मा तत्व जो मात्र चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सबका प्रकाशक है, सबका नियामक, इसकी अनुभूति घट में ही होती है। घट के बाहर कोई अनुभूति नहीं। घट के बाहर तो केवल एक अनुमान। जिन लोगों ने जाना, जिसको अनुभूति हुई, घट के अंदर ही।
कबीर साहब ने कहा कि साक्षी पुरंदर ढाई परे बिबिया चर युग चार, रसना रंभण होता है कर्ण। कहा इसमें जो परमात्मा तत्व है वही साक्षी है, वही सर्वोपरि है। भक्ति उसकी करनी है जो शरीर में साक्षी रूप से सबको जानने वाला है। लेकिन लोग उसको भूल गए, नहीं जान पाए। क्या किए? इस प्रकृतिया का नाम ले लिए। जितने नाम है सब प्रकृति का, उसी को जिह्वा से रटते हैं, मूल तत्व को नहीं। राम ने भी कहा अपने विचारों में लक्ष्मण के प्रश्न पर, राम लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आप कौन हैं, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। तो राम ने कहा, है लक्ष्मण, अहम ही सर्वभावा नामान तष्ठामि सर्वगा मान साक्षीणम लोका न जा। मैं सर्वव्यापक होते हुए सबके हृदय में हूं और सबके हृदय में साक्षी रूप से हूं। साक्षी का मतलब है अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है सबको मैं जानने वाला हूं। शरीर में, इंद्रियों में जो कुछ गति होती है मैं सबको जानने वाला हूं। मैं तो पर आत्म तत्व चेतन हूं, मैं शरीर नहीं। अगर भक्ति करना है तो राम तत्व की भक्ति कीजिए जो हर घट में है, सर्वव्यापक है, जो हर शरीर में साक्षी रूप से। ऐसे ही प्रश्न अर्जुन ने कहा तो कृष्ण ने कहा, क्या है अर्जुन? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्माहम न प्रणश्यामि शौचमेन। मैं सर्वव्यापक होते हुए मैं सब में हूं। मैं सभी महापुरुषों का एक ही सिद्धांत। नानक जी ने कहा कि जो भीतर सोई बाहर जानो, जो परमात्मा तत्व बाहर वही भीतर। लेकिन हर घट में उसकी पहचान है, वह साक्षी रूप से है। पहले उसको जानेगा कौन? यही मन बुद्धि जानेगी, जो अनादिकाल से संग रहते हुए भी आज तक नहीं जान पाई। अगर आत्म तत्व की अनुभूति होती यह बुद्धि दर बदर न भटकती। सच्ची भक्ति तो वही है जो परमात्मा तत्व है, चेतन है। अगर प्रकृति की भक्ति, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी के आकार की भक्ति करते हैं, लेकिन वह भक्ति प्रकृति की है। प्रकृति की भक्ति करने से प्रकृति की चीजें मिलेगी, क्योंकि जिसकी भक्ति करेंगे आप उसको भौतिक जगत का सुख मिलेगा, लेकिन आत्म अनुभूति भाव बंधन से आप कभी भी नहीं छूट सकते। अगर परमात्मा तत्व की, राम की, चेतन की भक्ति करते हैं, भक्ति माने उसमें भाव है, लगाव है, प्रेम है, तब उस परम तत्व को आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि जहां आशा तहां बासा, यह सिद्धांत है। वास्तविक भक्ति अगर करनी है, जो उसको हम परमात्मा कहते हैं, राम कहते हैं, हरि कहते हैं, हर घट में आत्मस्वरूप है। यह शरीर का कोई वजूद नहीं है। यह शरीर जो है चेतन की चलते अप्रिय है। अगर चेतन, जिस गुरु की हम भक्ति करते हैं, अगर चेतन अभी निकल जाए तो उस गुरु के आकार को कोई नहीं देखेगा, गंध आने लगेगी। इस शरीर में प्रियता का कारण जो है चेतन है, आत्मा है। जब वही सर्वोपरि है
तो भक्ति उसकी करनी चाहिए। यथार्थ सत्य यही है साहेब बंदगी।